जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप रावत और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ नेशन। आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और संजीदा भी है। जिस तरीके से इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ और अमेरिका बीच में कूद पड़ा और आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस युद्ध को भी मैंने ही विराम लगाया है। वो बात ठीक है, किसने लगाया किसने नहीं लगाया विराम, यह पूरी दुनिया ने देखा, बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ बात हो रही है इजराइल और ईरान में जिस तरीके से युद्ध हुआ और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया, हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग किया और इजराइल के शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। इसकी उम्मीद न अमेरिका को थी और न ही इजराइल को थी। इसलिए कहते हैं कि किसी की ताकत को आंकने के बाद कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं इजराइल ने चूक कर दी। बेशक भारत का महत्वपूर्ण साझा मित्र है इजराइल, लेकिन आज इजराइल के अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा किया, बहुत बड़ा खुलासा किया। इसमें किसी राष्ट्र को, दुनिया में किसी को भी कोई संदेह नहीं है कि इजराइल का जो सुरक्षा चक्र है, जो सुरक्षा सिस्टम है, आयरन डोम है, दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र में से माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से वो उसको काबू नहीं कर सका, उनको भेदने में नाकाम रहा। इसी को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं और इसको लेकर जिस तरीके से आयरन डोम के ऊपर सवाल खड़े हुए, मैं आपको बता दूं, इसमें आयरन डोम की कोई भूमिका नहीं। आयरन डोम जो नॉर्मल मिसाइलें होती हैं उनको लेकर बनाया गया और वह अपने काम में 100% सफल रहा। आयरन डोम में कोई कमी नहीं। अब आता है आखिर इजराइल का फेलियर कहां रहा। फेलियर था मित्रों सबसे बड़ा डीएमबी, और जिस तरीके से बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यह भी फेल हुआ था, जो कि आयरन डोम के बाद आगे आता है। आयरन डोम एक सीमित क्षेत्र के अंदर, लेकिन जब बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें आती हैं तो बीएमडी काम करता है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है, लेकिन वह फेल हो गया। इस पर सवाल खड़े, और सवाल खड़े कर रहे हैं इजराइल के लोग, इजराइल के सुरक्षा अधिकारी। और वो पता किसने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीएमडी जो इजराइल का है वो अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से करोड़ों रुपए, अरबों डॉलर खर्च करने के बाद संयुक्त रूप से बनाया था। और वो बनाया था बोइंग ने, वही बोइंग जिसके इंजन लगातार फेल होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके हवाई जहाज डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देते हैं। उसी पर सवाल इजराइल के अधिकारियों ने, इजराइल के सुरक्षा मंत्रियों ने, इजराइल के डिफेंस मंत्रालय ने खड़े किए हैं। बहुत इसको लेकर इजराइल सख्त लहजे में बात कर रहा है बोइंग के अधिकारियों को। जो बोइंग का सेंसर था वह इसमें नाकाम रहा। कहीं ना कहीं इसमें बोइंग की नाकामी दिखाई दे रही है और यही कारण है कि इजराइल के शहर के शहर राख में तब्दील होते हुए दिखाई दिए हैं। और इस युद्ध में जिस तरीके से इजराइल के सुरक्षा चक्र को ईरान की मिसाइलों ने भेद दिया, उसकी मखौल उड़ा रहा है। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आयरन डोम ये था, आयरन डोम वो था। सबसे ज्यादा फिलीपींस और जो उसके दुश्मन मित्र हैं, माफ कीजिए दुश्मन हैं, वो सबसे ज्यादा इसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मित्र, आज भी आयरन डोम अपना काम बखूबी कर रहा है और उसको अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने और बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को तबाह किया है, उसके बाद सवाल खड़े होना मुनासिब है और होने भी चाहिए कि आखिर क्यों बोइंग पर सवाल खड़े न किए जाएं।
यह वही बोइंग है, मैं लगातार कह रहा हूँ आपको, जिसके इंजन पूरी दुनिया में फेमस है, जो यात्री विमान के भी इंजन बनाता है और फाइटर्स के भी इंजन बनाता है। वह फेल हुआ है। उसी ने BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निर्माण को, एरो सिस्टम को बनाया था, उसकी चिप बनाई थी। अमेरिका और इजराइल के सहयोग से इसको संयुक्त रूप से बनाया गया था। उसका ये तंत्र फेल रहा। यही कारण है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने, हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों को तबाह और नेस्तनाबूद कर दिया है मित्रों। और जो इस तरीके से जो धोखा दिया है, उसके बाद इजराइल के अधिकारी, इजराइल के सुरक्षा मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय लगातार नाराज हुआ। अब बात होती है भारत की। मित्रों, भारत हमेशा शांत प्रिय देश रहा है और जब जब किसी ने उसको छेड़ने की कोशिश की है, उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोगों ने दिया, चाहे वो मुगल हो या फिर अंग्रेज हो। 1857 की क्रांति हो या फिर उससे पहले मुगलों को द्वारा, हमारे द्वारा दिया गया जवाब। महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे देशभक्त इसी भूमि में पैदा हुए। आज इसी भूमि से देश की सुरक्षा प्रणाली की बात हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान को तबाह किया गया है, उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कई हवाई अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद अब इजराइल ईरान युद्ध के बाद भारत से संपर्क कर रहा है। आखिर किस तरीके से भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को, पाकिस्तान की मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर दिया। इजराइल के अधिकारी और मंत्री भारत से संपर्क साध रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो सुरक्षा हम लोगों का तंत्र है वो बेहद मजबूत है। अमेरिका भी नहीं समझ पा रहा है, ना ब्रिटेन समझ पा रहा है, नहीं फ्रांस समझ पा रहा है, न जर्मन समझ पा रहा है, और खुद भारत का मित्र रूस भी दंग है। आखिर S-400 में और तमाम हमारे पास जो अन्य सुरक्षा तंत्र है, उसमें ऐसा क्या किया, आकाश मिसाइल में ऐसा क्या किया कि भारत का इतना सुरक्षा तंत्र मजबूत है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी वो डिस्ट्रॉय करने में साकार हो रहा है। इसी को लेकर इजराइल के अधिकारी भारत से लगातार संपर्क में, और जल्द ही इसके ऊपर बात हो सकती और यह पूरी तकनीकी इजराइल को दी जा सकती है। और उसके बाद इजराइल हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलों का भी जवाब दे पाएगा। ये है आज का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत, जिसकी साख, जिसकी धाक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। इजराइल और ईरान युद्ध के बाद भारत की चर्चा लगातार हो रही है। बेशक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं, उनके मीम्स बन रहे हैं और वो मीम्स पूरी दुनिया में लगातार ट्रोल हो रहे हैं। अब ट्रोल भारत की सुरक्षा प्रणाली भी हो रही है। भारत की साख पर एक ऐसा हम लोगों ने मोहर लगाया है, वो आज पूरी दुनिया में हम लोग प्राप्त हो रहे हैं। हमारी सीना चौड़ा हो रहा है, हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। जहां एक तरफ हमारे देश के सिपाही दुश्मन के दांत खट्टे हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं हमारे वैज्ञानिक लगातार काम करते हुए दिखाई देते हैं। जिस DRD को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, वो तो कबाड़ा सा कुछ नहीं हो सकता, उसी DRDO ने तमाम ऐसी चीजें करके रख दी हैं जो मिसाल बन रही हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। एक ऐसे ही रोचक खबर आपके लिए लेकर आऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊंगा। आपसे गुजारिश करूंगा, आपको कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, बटन दबाना है। और मेरी खबर अगर आपको अच्छी लग रही हो तो निवेदन करूंगा, आप एक छोटे से सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है, मुझे ताकत मिल सकती है, इसलिए शेयर करें। आज के लिए अपने साथी सदैन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।